नमस्कार, खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर सिरसा से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में जनता दरबार लगाया है। इस दौरान काफी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याएं लेकर जनता दरबार पर पहुंच रहे हैं और जनता दरबार में मुख्यमंत्री लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। वहीं साथ ही साथ मौके पर जन समस्याओं का निवारण भी किया जा रहा है। इस दौरान सीएम का सख्त रूप भी देखने को मिला। जन समस्याओं की सुनवाई करते हुए एक पटवारी को भी सस्पेंड कर दिया। वहीं जनसंवाद के दौरान दिव्यांग लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया। तो वहीं जनता दरबार में सीएम के साथ स्थानीय सांसद सुनीता दुग्गल भी मौजूद रहे। सिरसा से खबर आपको बता रहे, जहां सीएम मनोहर लाल ने जनता दरबार लगाया है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वहीं सीएम इस मौके पर एक्शन मोड में भी नजर आए। उन्होंने एक पटवारी को भी सस्पेंड किया और साथ ही साथ वो लोगों की समस्याओं को भी सुन रहे हैं और मौके पर लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वहीं उनके साथ इस मौके पर सांसद सुनीता दुग्गल भी मौजूद हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के एम्स अस्पताल में बच्चों को पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत पोलियो मुक्त है, लेकिन भविष्य में ये बीमारी फिर से देश में न आए, उसके लिए ये अभियान जरूरी है। उन्होंने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो 5 साल तक आयु के सभी बच्चों को ये पल्स पोलियो खुराक जरूर पिलाएं और देश को स्वस्थ रखने में योगदान की भागीदारी बने। इसके बाद परिवहन मंत्री ने सेक्टर 3 के सरकारी अस्पताल में भी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने FRUT सेक्टर 3 को हरियाणा के अस्पतालों में बेहतर कार्यप्रणाली में पहला स्थान मिलने पर सभी स्टाफ को बधाई भी दी। तो फरीदाबाद से खबर आपको बता दें, जहां पोलियो अभियान की शुरुआत की गई, तो वहीं मंत्री मूलचंद शर्मा ने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। शुरुआत आज की है और बच्चे विकलांग पैदा ना हो, तो बीमारी बच्चों को ना लगे। और बीमारी हालांकि पूरा भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, फिर भी इस तरह के हालात है कि बच्चों में इस तरह के जेम्स ना जाए कि दोबारा पोलियो ना फैले। उसकी सेफ्टी और सुरक्षा को देखते हुए इस अभियान को जारी रखें। पंचकुला में सिविल अस्पताल सेक्टर 6 में आयोजित प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शनिवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश के 22 जिलों में वर्चुअल शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि टीबी के मरीजों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए दवाई और पोषक खुराक के साथ साथ स्नेह देने की भी आवश्यकता है। इससे टीबी के मरीज शीघ्र ठीक हो सकेंगे। इस मौके पर हरियाणा राजभवन ने टीबी के 5 मरीजों को गोद लिया और उन्हें दवाइयों और पौष्टिक आहार की किट उपलब्ध करवाई। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनको भगवान अच्छे स्वास्थ्य दे और शक्ति दे और जिस समाज कल्याण के लिए जो निश्चित रूप से जो काम कर रहे उसके लिए और उनको शक्ति दे, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और आज टीबी मुक्त भारत का जो अभियान है, इसमें विशेष करके जो निक्षय मित्र का जो स्कीम है, इसको आज हमने लॉन्चिंग किया है। बीजेपी को आदमपुर उपचुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। कर्ण सिंह रानौलिया ने बीजेपी को अलविदा कहकर अब हरियाणा कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कर्ण सिंह रानौलिया ने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली। आपको बता दें कि कर्ण सिंह रानौलिया हरियाणा माटी कला बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। कर्ण सिंह रानौलिया ने साल 2014 में बीजेपी के टिकट पर कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ा था और वो कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पार्टी से नाराज चल रहे थे। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कहा कि बार बार दल बदलने से कुलदीप बिश्नोई की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है।
आज कांग्रेस संघर्ष में है, विपक्ष में है, सत्ता पक्ष की तरफ जाते हैं और जब सत्ता पक्ष से जब विपक्ष की तरफ आते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों के अंदर बदलाव है। और खास करके आदमपुर हलके में कुलदीप बिश्नोई की जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है लोगों के दिमाग में। एक तो बार बार दल बदलने से, दूसरा कि कोई आदमपुर की बात कभी विधानसभा में ना रखने से। एरिस्टोक्रेट आदमी है, अभी पिताजी का उनको लाभ मिलता रहा, लेकिन अब जिस तरह से उनका जो व्यवहार रहा है उससे लोग काफी कुपित भी हैं और दुखी भी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आदमपुर का जो चुनाव है, उपचुनाव, वो अभी डिक्लेयर तो नहीं हुआ, लेकिन वो उसने दस्तखत दे दी। तो ऐसे में बाकी लोग आपके प्रश्न होंगे तो उनका उत्तर देंगे, लेकिन ऐसे में हमारा मानना है कि चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उसका कारण है कि प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं। प्रदेश के लोग इस सरकार से, हर वर्ग इस सरकार से विमुख है। ये जो सरकार 8 साल पहले आई थी, आज इस सरकार ने 8 साल में कोई भी ना विकास कार्य किया प्रदेश में, ना कोई निवेश प्रदेश में लाने के लिए कोई प्रयास किए, ना बड़े कोई प्रोजेक्ट आए, कोई शिक्षण संस्थान की स्थापना हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हुए। और यही कारण है आज देश में बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा बन गया है। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर बागली से आ रही, जो एम्स की छत से मरीज ने छलांग लगाई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं बादली से। तो एम्स की छत से कूदा मरीज, 5वीं मंजिल से लगाई कैंसर पीड़ित ने छलांग, दिल्ली का रहने वाला था मरीज। तो वहीं आपको बता दें कि सोमवार को मरीज का ऑपरेशन हुआ था, वहीं बीमारी से तंग आकर मरीज ने खुदकुशी कर ली। तो ये बड़ी और अहम जानकारी बादली से आपको बता रहे, जो एम्स की छत से मरीज ने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। तो वहीं 5वीं मंजिल से मरीज ने ये छलांग लगाई है। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी देते कि मरीज दिल्ली का रहने वाला था और सोमवार को ही मरीज का ऑपरेशन भी हुआ था। तो बीमारी से तंग आकर मरीज ने खुदकुशी कर ली। ये बड़ी खबर बादली से। तो दिल्ली का रहने वाला था मरीज, सोमवार को हुआ था मरीज का ऑपरेशन, वहीं बीमारी से तंग आकर खुदकुशी है। तो बादली से ये बड़ी और अहम खबर। एम्स की 5वीं मंजिल से लगाई कैंसर पीड़ित ने छलांग। तो साथ ही आपको बता दें कि सोमवार को ही मरीज का ऑपरेशन भी हुआ था और बीमारी से तंग आकर पीड़ित ने आत्महत्या कर ली। ये यूपी का रहने वाला था और अभी हाल में दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली में रहता है जी। और ये 7/9 को एडमिट हुआ था और सोमवार को इसका ऑपरेशन हुआ था जी। कैंसर से पीड़ित था और कैंसर से पीड़ित होने के कारण ये हमेशा टेंशन में रहता था और उसी टेंशन की वजह से इसने इमरजेंसी की 5th फ्लोर से कूद के अपनी जान दी थी। पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ भेज दिया। भिवानी की साइबर क्राइम पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 भाइयों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों भाई साइबर की मदद से लोगों के पैसे उनके खाते से निकाल लेते थे और इन पैसों को तीनों भाई नशे के लिए प्रयोग करते थे। फिलहाल पुलिस तीनों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो ये खबर आपको बता रहे भिवानी से, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नशे के लिए ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। तो आपको बता दें कि ये तीनों आरोपी रिश्ते में सगे भाई लगते हैं। दिनांक 24/5/21 को थाना तुसाम में दीपक वासी खरगड़ी मखवान की 99,000 रुपये फ्रॉड होने बारे एक दरखास्त प्राप्त हुई थी। मुद्दई ने बताया कि 49,500 रुपये करके 2 बार मेरे QR कोड के माध्यम से किसी ने धोखाधड़ी करके निकाल ली है, जिसकी प्राथमिक अनुसंधान थाना तुसाम द्वारा अमल में लाया गया। उसके बाद
एक जुनाइल है जो कि तीनों ही सगे भाई हैं, जो अपने नशा आदि का शौक पूरा करने के लिए ऐसा फर्जीवाड़ा जी 16 तारीख को बेरी झज्जर से गिरफ्तार किया गया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। आपके साथ कॉलेज में क्या कांड हुआ था? अरे एक छोरी थी, बड़ी सुथरी, बहुत सॉरी नाम नहीं लेना, पूछना नहीं चाहिए, वो जेन्युइन लगनी चाहिए कहानी। अरे खाकी की यो इज्जत करता करता जांच घोटाला की। तो युवाओं के लिए एक संदेश वही है कि भाई गलत काम मत करो। बॉलीवुड एक्टर यशपाल शर्मा एक्सक्लूसिव शाम 4:30 बजे देखिए सिर्फ हर खबर पर। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। आपके साथ कॉलेज में क्या कांड हुआ था? अरे एक छोरी थी, बड़ी सुथरी, बहुत सॉरी नाम नहीं लेना, पूछना नहीं चाहिए, वो जेन्युइन लगनी चाहिए कहानी। अरे खाकी की यो इज्जत करता करता जांच घोटाला की। तो युवाओं के लिए एक संदेश वही है कि भाई गलत काम मत करो। बॉलीवुड एक्टर यशपाल शर्मा एक्सक्लूसिव शाम 4:30 बजे देखिए सिर्फ हर खबर पर। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और रुख कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर बादली से आ रही है। आपको बता दें, जो एम्स की छत से मरीज ने छलांग लगाकर आत्महत्या की है। तो वहीं आपको बता दें कि 5वीं मंजिल से लगाई कैंसर पीड़ित ने छलांग। दिल्ली का रहने वाला था मरीज। सोमवार को हुआ था मरीज का ऑपरेशन। तो बीमारी से तंग आकर मरीज ने खुदकुशी की है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं बादली से, जहां कैंसर पीड़ित ने 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी की है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हुई। आपको बता दें कि मरीज दिल्ली का रहने वाला था और अभी हाल में दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली में रहता है जी। और ये 7/9 को एडमिट हुआ था और सोमवार को उसका ऑपरेशन हुआ था जी। कैंसर से पीड़ित था और
कैंसर से पीड़ित होने के कारण ये हमेशा टेंशन में रहता है और उसी टेंशन की वजह से इसने इमरजेंसी की 5th फ्लोर से कूद के अपनी जान दी। पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ भेज दिया। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मंजीत हमारे साथ जुड़ गए। मंजीत, मरीज ने 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी की है, क्या अस्पताल प्रशासन का इस पर कुछ कहना है? नमस्कार मैम, ये जो मरीज है जी, ये सोमवार को ऑपरेशन हुआ था और ये मुंह के कैंसर से परेशान था जी बिल्कुल। तो इन्होंने टेंशन में आके खुदकुशी की सुबह 5 बजे। जी मंजीत, और ये भी जानना चाहेंगे कि जिस वक्त मरीज जो है छत पे गया या जब वो खुदकुशी करने की कोशिश भी कर रहा था, क्या उस वक्त स्टाफ ने या किसी भी व्यक्ति ने मरीज को छत पे जाते हुए नहीं देखा? जानकारी के अनुसार कि इसका जो भाई था वो साथ था, वो कहीं बाहर गया तो उसका मौका उठाकर इसने सुबह 5 बजे छलांग लगा दी खिड़की से। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। झज्जर के गांव सुरखपुर के पास सड़क किनारे मिले अज्ञात शव की पहचान हो गई है। शव को 72 घंटों के लिए झज्जर के सरकारी अस्पताल में रखवाया गया है, जहां उसकी पहचान मयंक के रूप में हुई है, जो दिल्ली के कैर गांव का रहने वाला है। पुलिस ने कैर गांव के ही 2 युवकों पर हत्या का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में मृतक मयंक के पिता जगदेव ने बताया कि 2 दिन से उनका बेटा घर से लापता था, जिसके बारे में जानकारी मिली। उन्होंने शव को देखा तो उनके पुत्र मयंक ही था। वहीं उन्होंने पुलिस को शिकायत में कहा कि गांव में लगे सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला है कि गांव के ही 2 युवक विनय और विनायक उसे गाड़ी में बैठा रहे हैं और इस पर उन्होंने दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। ये कार रात को घूम रही थी, हमारे को शौक हो गया। फिर हमने वीडियो उसमें देखे, क्लियर हो गया कि इसीलिए कार में इसीलिए उठा के ले गए। गांव के ही गांव के ही है। कोई रंजिश वगैरह वो मतलब है नहीं, कोई उठ बैठ भी नहीं के पास के। अच्छा, घर से ही ले गए थे? नहीं जी, मुझे वहाँ गया था डिपो गाँव में, 1.25 किलोमीटर आगे। मामला एक है जी, 16 का नाम का नाम लाश अब झज्जर पर इसके समीप गड्ढों में मिली थी, जो इसकी कल शिनाख्त हुई। अच्छा, ये कैर गांव है जी, मुजफ्फरपुर से वहाँ का है, नाम इसका मयंक है। अच्छा, खबर गुरुग्राम से, जहां कॉलोनी के मेन गेट पर बने अवैध निर्माण से कॉलोनी वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जहां कॉलोनी वासी अवैध निर्माण से परेशान है, तो वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि मकान मालिक अवैध तरीके से सड़क पर दुकान और सीढ़ी बना रहा है और परेशानियों से तंग आकर स्थानीय लोगों ने सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन शिकायत पर कार्रवाई करने पहुंचे निगम के अधिकारियों ने हद की सीमा पार कर दी। अवैध निर्माण करने वाले के साथ मिलकर शिकायत करने वालों पर ही तोड़फोड़ कर कार्रवाई की। वहीं आपको बता दें कि निगम अधिकारियों ने केस कार्यशैली से मिली भगत की भी बू आ रही है। दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के तमाम मामले निगम की फाइलों में बंद हैं। हम लोगों ने पूरी कॉलोनी वासियों ने शिकायत किया था। ये मेन रोड पे, मेन गेट पे जो है ये रैंप बना रखे थे। मेन गेट पे रैंप 6-6 फुट के और 3-3 फीट की चबूतरियां बना रखी थी। इनकी शिकायत की थी एमसीजी को और उसके बाद सीएम विंडो पे डाली थी। उसके पश्चात जो एमसीजी वाले आए और यहाँ थोड़ा सा सामने तोड़फोड़ करके और बिगर नोटिस दिए हमारे अंदर भी नुकसान पहुंचाया गया। तो हमारा ये जैन मंदिर जाने के लिए रास्ता है और श्री राम कॉलोनी का एक ही रास्ता है। इन्होंने 6-6, 7-7 फीट अपने रैंप और पूरी की पूरी आधी दुकान बाहर ले रखी थी। जो शिकायत थी हमारी, निगम ने सीढ़ी को उसके हाथ नहीं लगाया, सीढ़ी उसने बाहर कर रखी है, 6 फीट की सीढ़ी बाहर आ रही है दुकान वाले ने, तो उसके सीढ़ी को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। खाना पूर्ति ने थोड़ा सा रैंप तोड़ा 2 फुट तक।
और रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर बाढ़ से आ रही है, जहां आपको बता दें कि इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी बाढ़ से। वहीं उन्होंने कांग्रेस बीजेपी के तीसरे मोर्चे में शामिल होने पर बोले, जो तीसरे मोर्चे में आना चाहते हैं उनका स्वागत है। जनतंत्र में लोगों की सरकार से इच्छा होती है, वहीं सरकार को लोगों की इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां बाढ़ में इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बीजेपी के तीसरे मोर्चे में शामिल होने पर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि जो तीसरे मोर्चे में आना चाहते हैं उनका स्वागत है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों की इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। बाढ़ से बड़ी खबर, इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला का बयान। उन्होंने कहा कि जो तीसरे मोर्चे में आना चाहते हैं उनका स्वागत है। जनतंत्र में लोगों की सरकार से इच्छा होती है और सरकार को लोगों की इच्छा पूरी करनी चाहिए। तो कांग्रेस जेजेपी के तीसरे मोर्चे में शामिल होने पर उन्होंने बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि जो तीसरे मोर्चे में आना चाहते हैं उनका स्वागत है। जनतंत्र में लोगों की सरकार से इच्छा होती है और सरकार को लोगों की इच्छा पूरी करनी चाहिए। हिसार जिले के थाना उकलाना क्षेत्र में किसान की फसल को खनन माफियाओं ने नष्ट कर दिया। वही किसान ने इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे किसान काफी परेशान है। तो हिसार से खबर आपको बता दें, जहां खनन माफियाओं ने किसान की फसल नष्ट कर दी, तो वहीं खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं और ऐसे में शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। दिक्कत तो जी मना ये माल में किले ले रखे 50,000 के माल में लिए तेरी पंचायत के किले है, इनमें तो माटी ठान बह गए कि मना पानी की कया बजा छिड़क देंगे ड्राम भी धो देंगे, ना पानी छिड़किया ना और बुकाएंगे। मेरी दोनों किलिया बाड़िया का नाश कर दिया जाए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के गांव खानपुर कोलिया के पास देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग घायल हो गए हैं। इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि गांव भैंसी माजरा और गांव सोलू माजरा के करीब 25 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ है। तो कुरुक्षेत्र से खबर आपको बता रहे हैं, कुरुक्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। वहीं इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 लोग घायल हो गए हैं। ये वाल्मीकि समाज के कुछ व्यक्ति, जिनमें कुछ औरतें और बच्चे भी थे, अपने गांव पिंडारसी से चले थे, जिनमें कुछ सोलू माजरा के और भैंसी माजरा के भी थे, माजरा के भी हैं 1-2। तो ये वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि के उसमें सत्संग में हबाना गांव पड़ता है साबाद के पास, उसमें जा रहे थे ट्रैक्टर ट्राली में, महिंद्रा ट्रैक्टर था। तो ये रास्ते में खानपुर कोलिया के पास पहुंच के किसी व्यक्ति से ट्रैक्टर खड़ा करके जीटी रोड पे और पूछने लगे भाई यहाँ से कितनी दूर पड़ता है गांव हबाना। तो इतनी देर में पीछे से एक जो है ट्राला आया और उन्होंने पीछे से जो ट्राली में टक्कर मारी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।